मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शक्तिशाली वनस्पतियों में से एक, ये जो आप देख रहे हैं, इसको लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन है, वो मैं दूर करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो बलाएं होती हैं उनमें से एक है। अब ये कौन सी है और क्या है वो डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। और बहुत सारा जो कन्फ्यूजन है लोगों का बलाओं के को लेकर के और पहचान को लेकर के, वो इस एपिसोड में मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एपिसोड को ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, वरना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वनस्पति है, महान वनस्पति है, इसे काफ़ी लोग नागबला कहते हैं। अब ये गलत है, क्योंकि नागबला एक अलग वनस्पति होती है जिसका बॉटेनिकल नेम ग्रीविया हिरसुटा होता है। वो बहुत अलग तरह का पौधा होता है, उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो करके आपको दिखाऊंगा। और कुछ लोग इस वनस्पति को महाबला भी कहते हैं, लेकिन ये भी गलत है। क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। ये महाबला भी नहीं है। ये पौधा दिखने में तो हूबहू महाबला जैसे ही नज़र आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पत्ते जो हैं वो बहुत ही पतले हैं और इसके एजेस पे आपको यूनिफॉर्म दांत नज़र आएंगे। तो महाबला में भी पत्ते ऐसे ही होते हैं, लेकिन महाबला के जो पत्ते हैं वो यहाँ से चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो डायमंड शेप के होते हैं। तो टेक्निकली बॉटेनिकली उसे रोम्बिफोलिया कहते हैं, सीडा रोम्बिफोलिया, क्योंकि पत्ता महाबला का यहाँ से हूबहू ऐसा ही होता है, पेड़ वृक्ष जो पौधा होता है, लेकिन यहाँ से ये ऐसा जाता है और फिर ऐसा जाता है। तो यहाँ से बीच में से वो चौड़ा हो जाता है और यहाँ पे शुरुआत में उसके दांत नहीं होते हैं। तो ये बारीक सा फ़र्क है महाबला में और इस पौधे में। अब आप पूछेंगे कि क्या ये बलाओं में से नहीं है? तो ये बलाओं के फैमिली में से ही एक है, लेकिन ये ना ही नागबला है ना ही ये महाबला है, लेकिन ये सीडा अक्यूटा है। ये भी एक तरह की बल देने वाली वनस्पति है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वनस्पति है। अलग अलग ये बला वाले पौधों में से ही एक है, जिसे मैलो फैमिली, इंडियन मैलो फैमिली कहते हैं, उसको ही ये बिलोंग करती है। लेकिन ये थोड़ा सा, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग है। ये सीडा रोम्बिफोलिया यानी कि महाबला ना हो करके ये सीडा अक्यूटा है। इसके तीखे पतले इसके पत्ते होते हैं और इसको पूरे ऐसे दांत होते हैं, जिससे कि इसकी पहचान होती है। महाबला का पौधा बिल्कुल ऐसा ही होगा, उसको फूल भी ऐसे ही होंगे, पत्ते भी ऐसे ही होंगे, पूरा का पूरा पौधा ऐसा होता है, लेकिन उसका जो पत्ता है वो डायमंड शेप होता है। दोनों में ही ऑल्टरनेट पत्ते होते हैं, इसलिए दिखने में भी बिल्कुल हूबहू सेम लगते हैं। फूल भी वैसा ही होता है। देखिए, यहाँ पे भी लगा हुआ है। गुणधर्म भी दोनों के लगभग सेम होते हैं। अब फटाफट इसके गुणधर्म, जो ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, स्वास्थ्य लाभ है, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सीडा अक्यूटा है वो मानसिक विकारों में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये खास करके मिर्गी के रोगों में ये बड़े काम की है, इसका प्रयोग किया जाता है। और डिप्रेशन में, मानसिक तनाव और मानसिक डिप्रेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और एक बीमारी होती है न्यूरैल्गिया, उसमें नर्व्स का, नस नाड़ियों का एक बीमारी होती है
इसमें खास कर करके ये बड़ी कारगर होती है। मैंने एक्चुअली सुना था मीडिया से, मुझे सच है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन सलमान खान को शायद न्यूरल्गिया का प्रॉब्लम था, जहाँ पे स्पेशली यहाँ गाल में एक नर्व उनकी थी जो दर्द कर रही थी, उसमें जलन हो रहा था, ऐसा मैंने सुना था। मुझे सच या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस तरह का हो जाता है, कहीं पे एक नस नाड़ी होती है, खास करके ये फेस में, गाल में काफ़ी बार होते हुए मैंने देखा है, जहाँ पे वो जलता है और तेज़ दर्द होता है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। एक्चुअली मॉडर्न मेडिसिन में उस सर्जरी कर करके उस नस को काट देते हैं ताकि वो कम्युनिकेशन टूट जाए, यही उनके पास सॉल्यूशन है। लेकिन ये जो सीधा एक्यूटा है वो न्यूरल्गिया में बहुत ही अच्छा काम करती है। और भी ये मानसिक विकारों के अलावा ऑब्वियसली ये बलाओं में से एक है, तो ये बल देने वाली वनस्पति है, इससे अत्यंत बल मिलता है शरीर को और ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। और ये महिलाओं में भी ये जो मासिक धर्म को लेकर के जो विकार है उसको ये दूर करता है और दोनों में ही ये काम शक्ति को बढ़ाता है। ये एक्चुअली यौवन को बढ़ाता है, इन शॉर्ट मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो प्रजनन जो की क्रिया है वो यूजुअली किस चीज़ से जोड़ी जाती है, वो यौवन से जोड़ी जाती है। आदमी जब बूढ़ा होने लगता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो अपना ध्यान प्रजनन अंगों से हटाने लगती है और वाइटल ऑर्गन्स पे ध्यान देने लगती है। तो ये ऐसी वनस्पतियों का सेवन करने से फिर से यौवन आता है और प्रजनन अंगों में फिर से शक्ति आती है और काम शक्ति, काम इच्छा बढ़ने लगती है। इसके अलावा ये वनस्पति हर तरह के वात रोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो जोड़ों में दर्द हो या फिर सूजन हो, इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये हर तरह के घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, इन सब तरह के डिसीज़ेज़ में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। और ये खास करके वातज खांसी में, वातज कास जिसे कहते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। यानी अस्थमा हो गया, इस तरह के बीमारियों में ये बहुत अच्छा काम करता है। और मैं बता दूं आपको, मैं हमेशा बताता हूं, येलो फ्लावर है तो ऑब्वियसली ये स्किन डिसीज़ेज़ में बहुत अच्छा काम करता है। और जो भी वनस्पतियाँ स्किन डिसीज़ेज़ में बहुत अच्छा काम करती है, ऑब्वियसली वो पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ये पेट के भी विकार दूर करता है। अगर दस्त लगते हो या पेट में कीड़े हो, ये बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल भी है। तो अगर दस्त लगते हो या पेट में कीड़े हो या और कोई पेट का विकार हो, इसमें भी इसका प्रयोग करके बहुत अच्छे लाभ पाए जा सकते हैं। यहाँ पे जंगल वाला इलाका है और बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली उमस है, बरसात भी थोड़ी सी गिर रही है। तो मैं बला रिलेटेड जो वनस्पतियाँ हैं वो धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। कुछ एपिसोड पहले आप अगर पीछे हेल्थ चैनल में ब्राउज़ करके देखें तो मैंने अतिबला पे डिटेल में वीडियो किया है। और भी आगे मैं इस तरह की जो महाबला है और जो बला है और जो नागबला है, इन सबको मैं कवर करूँगा। तो अब अभी तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और याद रखिए, किसी भी वनस्पति का सेवन करने से पहले अपने नज़दीकी वैद्य का मार्गदर्शन ज़रूर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुद के डॉक्टर खुद ना बने। और आप ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आपके विस्तार में, आपके शहर में इसे किस नाम से बुलाया जाता है और आप इसका क्या प्रयोग जानते हैं। और अगर आपको ये पौधा नहीं मिल रहा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें मैं इसका खरीदने का लिंक डालने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त।
बाय।